नमामि। आप सभी लोगों को नमामि मैं नमन करता हूँ। आज धम्म चर्चा में जो मुख्य विषय है वह है आलवक यक्ष। तो सबसे पहले चर्चा हम इस पर करेंगे कि यक्ष होता क्या है। यक्ष और यक्षिणी, जिसे हिंदी में कहते हैं यक्षी भी कहते हैं यक्षिणी को, और पाली में यक्ष कहते हैं, और उसकी जो फीमेल पार्ट है उसको यक्षी कहते हैं। तो पहले हम यह जानें कि यक्ष क्या है, यक्षिणी यक्षी क्या है, मतलब यक्ष क्या है, यक्षिणी क्या है। आप बहुत सारा ग्रंथ पढ़ेंगे और पाली साहित्य पढ़ेंगे तो दो बातें हमें स्पष्ट हुआ कि यक्ष किसे कहा जाए। तो पहली बात यह है कि यक्ष वहाँ रहता था जहाँ मनुष्य नहीं रहता था, मतलब मनुष्य का जो गांव बस्ती निगम होता था उससे हटकर उन लोगों का आवास होता था। कहने का मतलब विशेषकर यक्ष वहीं होता था जहाँ जंगल हो। दूसरी बात है कि यक्ष शरीर से मजबूत होता था, सामान्य मनुष्य से वो बहुत मजबूत होता था, बल में भी और ज्ञान में भी वह ज्ञानी भी होता था। यक्ष साधारण मनुष्य से बहुत ज़्यादा ज्ञानी होता था और वो मनुष्य को मार कर खाता था। प्रायः यक्ष जो है मनुष्य को मार कर ही खाता था, और उसी की जो फीमेल पार्ट है वो यक्षिणी कहलाई, यक्षिणी कहलाई। इसके आँख लाल लाल होते थे। तो वाकई है, जो कोई क्यों मारेगा, मनुष्य को मारेगा तो उसको क्रोधवश तो आँख लाल होंगे ही। तो यह पाली साहित्य करने के बाद, पढ़ने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि यक्ष का यह डिफिनीशन हो सकता है। हालांकि इसको भी मैं कन्फर्म नहीं कर सकता, लेकिन मैंने इसको डिराइव किया। और यक्ष के रूप में जब देखेंगे तो विशेषकर बुद्ध साहित्य त्रिपिटक में बहुत जगह वर्णन है। बहुत सारे यक्ष बुद्ध से मिलते हैं, यहाँ तक कि बुद्ध की परीक्षा लेने भी पहुँचते हैं। और इसका वर्णन खुद्दक निकाय का एक ग्रंथ है सूत निपात। सूत निपात में आप उसका 9वां चैप्टर है हेमवत सूत्र, उसमें भी 7 गीर यक्ष और हेमवत यक्ष, 2 यक्ष आपस में चर्चा कर रहे हैं बुद्ध की महिमा के बारे में। इसका वर्णन है। 7 गीर यक्ष कहता है कि आज तो पूर्णिमा का उपोषण है, चलो हम शास्ता का दर्शन करते हैं। शास्ता मतलब तथागत बुद्ध का दर्शन करें, चलो। तो हेमवत कहता है, हेमवत यक्ष जो है कहता है कि क्या उनका मन एकाग्र है, क्या वो सभी प्राणियों के प्रति समान एक भाव रहते हैं, क्या वह प्रिय अप्रियों विषय में उनके संकल्प बस में रहते हैं। इस तरह से हेमवत सातागिरी यक्ष से प्रश्न करता है, बहुत सारा प्रश्न करता है। करने के बाद दोनों एक साथ राजी होते हैं और भगवान बुद्ध से मिलने जाते हैं। भगवान बुद्ध से जब मिलने जाते हैं तो मिलकर बुद्ध से प्रभावित होकर वो हेमवत जो था 1000 रिद्धिमान, जो पाली साहित्य में यूज हुआ है, रिद्धिमान यशस्वी यक्ष बुद्ध के शरण में चला जाता है। और वो लोग कहते हैं, हेमवत यक्ष और सातागिरी जो यक्ष है वो कहता है कि मैं गांव गांव और पहाड़ पहाड़ जहां भी जाऊंगा संबुद्ध और संबुद्ध के द्वारा जो उपदेशित धम्म है उसको मैं नमस्कार करता रहूंगा। इसका वर्णन सूत निपात के हेमवत सूत्र में मिलता है। इसी का अगला एक सूत्र है आलवक सूत्र, जो हमारा आज मुख्य धम्म चर्चा का विषय है, उसी पर चर्चा करना है। और उस आलवक सूत्र में आलवक यक्ष के बारे में चर्चा है। खैर, इस पर चलने के पहले एक और हम लोग चर्चा कर लें। इसी सूत्र निपात में एक सूची लोम सूत्र आता है। सूची लोम सूत्र में भगवान बुद्ध उस समय गया में पहुंचे हैं। गया जो उर्वेला कहलाता है, वो जो सूत्र निपात में गया शब्द भी यूज हुआ है। तो गया जब पहुंचते हैं तो सूची लोम यक्ष के भवन में ही रुकते हैं। और वहां जब रुकते हैं बुद्ध तो खर यक्ष और सूचिलोम यक्ष वो पास से गुजर रहा है। तो देखा कि अरे हमारे भवन में कौन रुका हुआ है। तो पूछता है, तो जानना चाह रहा है कि देखो तो हमारे भवन में समन रुका हुआ है या समनक रुका हुआ है। समन और समनक, समन को हिंदी में श्रमण कहते हैं और समनक शब्द यूज हुआ है जो छोटा समन, मतलब बुद्ध जैसा नहीं हो। तो छोटा समन के लिए हुआ है कि पता करो कि बुद्ध वाकई समन है कि समनक है, छोटा समन तो नहीं ना है। इसके लिए वो खर यक्ष और सूची लोम यक्ष बुद्ध से मिलने जाता है और फिर वो भी अनुयायी बन जाता है। अब हम आते हैं उरग बग का जो एक्चुअल आलवक सूत्र में आलवक यक्ष के बारे में वर्णन है, हम उस पर चलते हैं।
तो पिछले जो संडे को हम लोगों ने चर्चा किया था, उसमें चर्चा किया था कि भगवान बुद्ध कपिलवस्तु से श्रावस्ती आते हैं, श्रावस्ती से काशी जनपद, जो काशी है जिसको वाराणसी कहते हैं, उसके जो दक्षिणागिरी है, दक्षिण में जो पहाड़ है, तो संभवतः वो चुनार या मिर्जापुर रहा होगा, वही आलवियन के रूप में यूज हो रहा है। वहीं भगवान बुद्ध आलवी में 16वां वर्षावास बिताते हैं। उस समय वो आलवी शब्द लिखा है, दक्षिणागिरी में है, तो आलवी संभवतः चुनार या मिर्जापुर के आसपास का क्षेत्र रहा होगा। और आलवी में ही हस्तक आलवक नाम था उसका पूरा, उससे भगवान बुद्ध का संवाद होता है, जिसका वर्णन हमें आलवक सूत्र में मिलता है। तो हम देखते हैं कि भगवान बुद्ध जब आलवक यक्ष के भवन में ही रुके हुए हैं, तो जब आलवक यक्ष के भवन में रुके हुए हैं तो बाहर से आलवक आता है और बुद्ध को कहता है, ऐ तुम बाहर निकल जाओ, ऐ समन तुम बाहर जाओ। निखम समना, निखम पाली शब्द है, समना मतलब समन बुद्ध के लिए, कि तुम बाहर जाओ, निखम बाहर जाओ। फिर बुद्ध कहते हैं कि ठीक है, साधु आउस हो, ठीक है, बहुत अच्छा आउस, बहुत अच्छा तुमने जो भी कहा ठीक है। वो बुद्ध निकल जाते हैं। फिर यक्ष कहता है पविश समन, पविश मतलब प्रवेश करो श्रमण। फिर बुद्ध प्रवेश करते हैं, फिर वो आलवी के उस भवन में जाते हैं। फिर कहता है निखम्न समना, फिर तुम बाहर चल जाओ। फिर कहता है पविश समना, फिर भीतर आ जाओ। इस तरह से बुद्ध से वो 3 बार कहता है, 3 बार बुद्ध निकलते हैं। चौथा बार मतलब 3 बार फिर प्रवेश कर जाते हैं, तो चौथा बार फिर कहता है कि समन तुम बाहर जाओ। अब बुद्ध कहते हैं न ख्वाहंग तंग आवुसो, न ख्वाहंग तंग आवुसो निखम मिस्सा में, मैं अब नहीं निकलूंगा। यंग में करियंग तंग करो ही, जो तुम्हें जो लगे कि करना चाहिए तुमको करना है करो, मैं खुद अब नहीं निकलूंगा। ये पाली भाषा है, इसका हिंदी होता है। तब उसके बाद वो जो आलवक है कहता है कि मैं तुम्हारे चित्त को विक्षिप्त कर दूंगा, मतलब मन को विक्षिप्त कर दूंगा, तुम्हारे हृदय को फाड़ दूंगा और गंगा के उस पार फेंक दूंगा। देखिए गंगा शब्द यूज हुआ है, तो यह नहीं समझना है कि इस सूत्र में यूज हुआ है तो गंगा किनारे होगा, क्योंकि गया में जो बुद्ध उस यक्ष से मिलते हैं वो भी यक्ष कहता है कि गंगा पार फेंक दूंगा। तो गया से गंगा की दूरी तो बहुत है, लगभग 90 किलोमीटर है। तो कहने का मतलब कई जगह जो यूज हुआ है यही शब्द यूज हुआ है। तब उसके बाद बुद्ध कहते हैं कि मैं इस मनुष्य लोक में, देवलोक में, ब्रह्मलोक में कहीं भी किसी को नहीं ऐसा पाता जो बुद्ध को इस तरह से कोई कर सके। फिर भी तुम क्या चाहते हो? तो बोला कि मैं प्रश्न पूछूंगा, आपको जवाब देना होगा। तो बोले कि ठीक है, अति उत्तम, तुम प्रश्न पूछो, मैं जवाब दूंगा। तो उस पर आलवक प्रश्न पूछता है, वह यक्ष प्रश्न पूछता है। वो पहला प्रश्न पूछता है कि पुरुष का कौन सा धन सबसे श्रेष्ठ होता है? बुद्ध कहते हैं कि पुरुष का श्रद्धा ही है जो सबसे श्रेष्ठ धन होता है। किसका अभ्यास करना सुखदायक होता है? यक्ष प्रश्न कर रहा है आलवक। बुद्ध कहते हैं कि भली प्रकार जो किया गया धर्म है, जो भली प्रकार जो बताया हुआ धर्म है, उसका जो अभ्यास किया जाता है वह सुखदायक होता है। फिर वह पूछता है रसों में कौन सबसे स्वादिष्टर होता है? तो बुद्ध कहते हैं सत्य ही तो है, सत्य ही तो है जो सबसे ज्यादा स्वादिष्ट होता है। फिर वह कहता है कैसा जीवन श्रेष्ठ जीवन होता है? तो कैसा जीवन श्रेष्ठ जीवन होता है? तो बुद्ध कहते हैं प्रज्ञावान जो होता है उसका जीवन श्रेष्ठ होता है। प्रज्ञावान का मतलब हुआ जो जिस रूप में है उसी रूप में उसको स्वीकार करे, न दुख में घबराए न सुख में आनंदित हो, मतलब हर स्थिति में एक समान रहे, वही प्रज्ञाजीवी है और उसका जीवन सबसे श्रेष्ठ होता है। फिर वो सवाल करता है कि मनुष्य कैसे सांसारिक बाढ़ को पार कर जाता है? तो बुद्ध कहते हैं कि मनुष्य श्रद्धा से सांसारिक बाढ़ को पार करता है। फिर वह सवाल करता है कि कैसे भव सागर को लांघ जाता है? बुद्ध कहते हैं कि आलस्य रहित रहकर वह भव सागर को लांघ जाता है। फिर वह पूछता है कि कैसे दुख को समाप्त कर देता है? तब बुद्ध कहते हैं कि वीर्येन मतलब वीर्य, पराक्रम से, ताकत से, मेहनत से वह दुख को समाप्त करता है।
फिर वह आलवक प्रश्न करता है कि कैसे वह परिशुद्ध होता है। बुद्ध कहते हैं प्रज्ञा से परिशुद्ध होता है, प्रज्ञा से परिशुद्ध होता है, पूर्ण रूपेण शुद्ध होता है। परिशुद्ध का मतलब पूर्ण रूपेण, जहां तक मैक्सिमम हो सकता है। कैसे प्रज्ञा प्राप्त करता है, उसका सवाल आता है कि कैसे प्रज्ञा प्राप्त करता है। तब बुद्ध कहते हैं कि निर्वाण प्राप्ति के लिए जो अरहत का धर्म है, मतलब कैसे निर्वाण पाया जाए, बुद्ध ने जो बताया जो अरहत का धर्म है, उसमें कोई श्रद्धा रखता हो, श्रद्धा रखने के बाद वह अप्रमादी हो, अप्रमादी का मतलब आलस रहित हो, और अटेंटिव हो। अटेंटिव का मतलब वो हमेशा चौकन्ना रहे। तो इस तरह से श्रद्धावान रहकर, इस धर्म के प्रति श्रद्धावान रहकर, आलस रहित रहकर और चौकन्ना रहकर श्रद्धा पूर्वक धर्म को सुनता है, तो वह प्रज्ञा को प्राप्त कर सकता है। फिर आगे वह आलवक सवाल करता है कि कैसे वह धन को प्राप्त कर सकता है, मनुष्य कैसे धर्म को प्राप्त करता है। तो बुद्ध कहते हैं पहला उचित कार्य करने से, अगर कोई उचित कार्य करेगा, दूसरा धैर्य रखेगा और तीसरा परिश्रम करेगा। ये 3 चीज करेगा तो वो धन पाता है। फिर वह सवाल करता है कैसे यश प्राप्त करता है। तो बताते हैं बुद्ध कि सत्य के राह पर चलकर ही कोई यश प्राप्त करता है। फिर वह कहता है, पूछता है कि कैसे मित्रों को मिलाकर रखता है, मित्र को कैसे मिलाकर रखता है। तो मित्रों को जो देता है, दान देकर सभी मित्रों को मिलाकर रखता है। फिर अगला सवाल उसका आता है, जो लास्ट सवाल है, कि कैसे इस लोक से परलोक में जाने पर या मरकर, परलोक जाने का मतलब है मरकर, शोक नहीं करता है। तब बुद्ध कहते हैं कि कोई श्रद्धालु गृहस्थ अवस्था में रहता है, तो कोई श्रद्धालु जब गृहस्थ अवस्था में है तो उसको 4 बातें इस चीज से दूर करता है, मतलब मर कर भी वो शोक नहीं करता है। 4 बातें कौन है? पहला सत्य है, सच, पाली में सच कहा गया है। आज भी मगही में, मगध में लोग सच बोलते हैं, हिंदी में उसको सत्य कहते हैं। दूसरा धम्म, बुद्ध का बताया हुआ जो मार्ग है धम्म। तीसरा है धीति, धीति कहते हैं धैर्य को, धैर्य रखे हम। और चौथा त्याग, चागो, पाली में उसको चागो कहते हैं। ये 4 बातों को जो गृहस्थ जो है अपने में लाता है, वह मर कर भी, परलोक जाकर भी शोक नहीं करता। उसके बाद आलवक कहता है कि आपने भंते भगवन उल्टे को सीधा कर दिया, ढांके को उघाड़ दिया, भूले को रास्ता दिखा दिया, और अंधकार में जिस तरह से कोई दिया दिखाता है उस तरह से आपने हमारी अज्ञानता को समाप्त कर दिया। इसीलिए भगवन ऐसाहं भवंतं गोतमं शरणं गच्छामि धम्मं च भिक्षु संघं च। इसीलिए हे भगवान, मैं गौतम के शरण में जाता हूँ, मैं धम्म के शरण में जाता हूँ, मैं भिक्षु के संघ के शरण में जाता हूँ। यहाँ शब्द यूज हुआ है गौतमं शरणं गच्छामि। पाली साहित्य में बहुत जगह गौतमं शरणं गच्छामि यूज होता है। गौतम का मतलब बुद्ध का पर्याय के रूप में है। उपासकं मंग भवं गौतमो धारेतु अज तज्ञे पानुपेतं शरणं गतंति। मतलब मुझे उपासक धारण करिए हे गौतम, आज से पानुपेतं मतलब प्राण जब तक रहे तब तक अपना शरण में मुझे लीजिए। इस तरह से आलवक अनुरोध करता है और वो बुद्ध के साथ, बुद्ध के मार्ग में, बुद्ध के संग में वो चला जाता है। उसके बाद बुद्ध जब आलवक से संवाद होता है, उसके बाद बुद्ध वहाँ वर्षावास बिता रहे हैं आलवी में। वर्षावास के बाद बुद्ध फिर से लौटकर राजगृह आते हैं। राजगृह से फिर बुद्ध आलवी पहुँच जाते हैं। फिर जब बुद्ध आलवी पहुँच जाते हैं तो एक जगह बुद्ध को उपदेश करना था। वहाँ एक किसान का बैल खो गया था। वो बेचारा सुबह से निकला था और उसको बैल मिल नहीं रहा था। फिर शाम हो गया, शाम में बैल खोज कर ले आया। तो वहाँ जब पहुँचता है तो बुद्ध उस समय तक तो उपदेश नहीं दिए, चुपचाप बैठे रहे, सारे लोग बैठे रहे। और जब वो पहुँचता है किसान, तब सबसे पहले भगवान कहते हैं, भगवान मतलब भगवान बुद्ध कहते हैं कि पहले इन्हें खाना खिलाओ। और जो वो खाना खाता है उसके बाद भगवान बुद्ध फिर चत्तारी आर्य सच्चानी, 4 आर्य सत्य जिसे कहते हैं या और जो भी है उसका उपदेश करते हैं। तो कहने का मतलब
कि पेट में पहले अन्न रहेगा तभी मन काम करेगा, इससे यह पता चलता है। उसके बाद फिर आलवी से बुद्ध राजगृह पहुंचते हैं और वहां 17वां वर्षावास बिताते हैं। उसके बाद बुद्ध वहां से चालिये पर्वत पहुंचते हैं, वहां 18वां वर्षावास बिताते हैं। मतलब बुद्ध बने अब 18 साल हो गए। उसके बाद फिर बुद्ध वहां से आलवी पहुंच जाते हैं। इस बार जब बुद्ध आलवी पहुंचते हैं तो वहां एक गरीब जुलाहा था, और वो गरीब जुलाहा था, उसकी एक बेटी थी, बड़ी बेटी थी, और जो जुलाहा था वो बुनकर था। वो बुनकर में बेटी बहुत सहयोग करती थी, बुनने में, कपड़ा बुनने में, और उसके कारण बेचारे का घर गृहस्थी चलता था। एक दिन उसका जो करघा था उसी पर गिर गया और बेटी मर गई। वो बेचारा गरीब जुलाहा बहुत परेशान था। उस बीच भगवान बुद्ध वहां जाते हैं और उस गरीब जुलाहा को सांत्वना देते हैं। यह भी आलवी की ही घटना है। उसके बाद फिर वहां से बुद्ध आलवी से चालिये पर्वत जाते हैं। चालिये पर्वत में 19वां वर्षावास बिताते हैं। उसके बाद फिर बुद्ध राजगृह लौटते हैं। राजगृह लौटकर वहां बुद्ध 20वां वर्षावास बिताते हैं। मतलब बुद्ध बने अब 20 साल हो गए। बुद्ध बने हुए 20 साल हो गए और यहाँ से बुद्ध फिर निकलते हैं श्रावस्ती के लिए 20वां वर्षावास बिताने के लिए। और जब श्रावस्ती जा रहे हैं तो रास्ते में भयंकर दुर्दांत डाकू अंगुलीमाल से उनकी मुलाकात होती है, जिसकी चर्चा हम अगले रविवार को करेंगे और अंगुलीमाल से प्रायः सारे लोग वाकिफ होंगे। खैर विस्तृत चर्चा हम लोग करेंगे अंगुलीमाल के बारे में। तब तक आप हमें इजाज़त दें। बहुत बहुत साधुवाद। साधु साधु साधु।